दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह एक्शन में आ चुके हैं। दिल्ली का मोर्चा अब अमित शाह ने संभाल लिया है। कल उन्होंने अलग अलग पार्टियों के साथ मैराथन मीटिंग की और फिर एलएनजेपी अस्पताल का दौरा भी किया। जिस अस्पताल से बदहाली की चौंकाने वाली तस्वीर आई है, उस अस्पताल में गृह मंत्री डॉक्टर्स और नर्सेस से मिले और कुछ जरूरी फैसले भी लिए। दिल्ली के जिस लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल यानी एलएनजेपी अस्पताल से पिछले हफ्ते ये तस्वीर बाहर आई थी, सोमवार को वहां के हालात बिल्कुल अलग थे। अस्पताल के वार्ड के अंदर खुद देश के गृह मंत्री थे। पिछले हफ्ते जिस अस्पताल के वार्ड और कॉरिडोर में शवों का ढेर लगा था, उसी अस्पताल के ग्राउंड जीरो पर कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान तैयार हो रहा था। कोरोना से बेहाल देश की राजधानी दिल्ली को उबारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। कल अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की, नर्सों से बात की, डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद देश के होम मिनिस्टर का किसी अस्पताल का पहला दौरा है। अब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है और दिल्ली में जिस तरह से कोविड के इलाज को लेकर लापरवाही सामने आ रही है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पिछले 3 दिनों में लगातार केंद्र के स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं। वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिले, नर्सेस से मिले, उनकी हौसला अफजाई की और ये जो यहाँ पर हॉस्पिटल में कमियां हैं उस सबका उन्होंने ब्यौरा लिया। इंडिया टीवी पर हमने आपको एलएनजेपी अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे लाशों के बीच मरीज बैठे हैं, किस तरह बेड के नीचे शव पड़ा था और उसी बेड के ऊपर एक महिला मरीज बैठी थी। वार्ड्स में भी लाशें पड़ी थीं, लॉबी में लाशें थीं। मामले ने तूल पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो खुद गृह मंत्री को एक्शन में आना पड़ा। खुद एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए और एलएनजेपी को सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए। अब एलएनजेपी हॉस्पिटल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे किसी भी कमी को छिपाया न जा सके। 24 घंटे हर बेड के मरीजों की मॉनिटरिंग होगी। अमित शाह ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके एलएनजेपी के साथ साथ दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। पिछले हफ्ते जहां हर तरफ बदहाली दिखती थी, वहां अब ऐसी हालत नहीं है। गृह मंत्री ने अस्पताल का जायजा लेने के बाद अस्पताल के एमएस से सवाल जवाब किए। सर हमारा जो डेथ रेट है वो 2 से 3% के बीच है, तो 97% हमारे पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। हाँ ये है सर हमारे पास सर, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया से पेशेंट आते हैं और पेशेंट जो हैं वो सिक और टर्मिनली हैं, क्योंकि हमारा ये टीचिंग हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर है, तो वी रिसीव लॉट ऑफ द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर पेशेंट। तो दिल्ली के कितने होंगे, बाहर के कितने होंगे? सर दिल्ली के हमारे पास जो डेथ हुई हैं वो 255 रहता है और दिल्ली के बाहर की जो डेथ है वो ओनली 14 है। एडमिशन काफ़ी सारे हमारे 20 से 25% दिल्ली से बाहर, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में। सर कोविड के हमारे पास टोटल पॉजिटिव एडमिशन 3,358 हो गया अभी तक, 3,387। आज एक्टिव कितने हैं? आज एक्टिव 580 एक्टिव है सर, टोटल 768 एडमिट है। करीब 1.5 घंटे तक गृह मंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल में रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से निकलकर कोरोना के इमरजेंसी वार्ड्स की तरफ पैदल ही गए। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने हमें ये बोला कि जो नर्सिस है वो बैकबोन है और अपने हौसले बुलंद रखो। हमने बोला हमारे हौसले बुलंद है। क्या पूछा उन्होंने, क्या सुझाव दिया आपने? उन्होंने हम लोग को नर्सेस को जो है आगे फ्रंट उसमें माना था, हम लोग को बुला के हम लोग को स्पेशली बात किया है, थैंक यू बोला और आगे मोटिवेट किया है कि हम आपके साथ, आप जो काम करना है हम लोग सब आपके साथ है। तो इससे इतना हम लोग मोटिवेट होते हैं ना, जब सीनियर बंदा आता है ना, रियली विल फील खुश हो जाता है। आज से हमें बहुत ज्यादा अच्छे से मोटिवेशन हमें मिल गया, क्योंकि अमित शाह जी ने हमें मतलब बहुत अच्छा से हम लोग फ्रंट लाइन में करके हमें मिलना चाहते करके बोला है, तो हमें वो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल गया। दिल्ली का जख्म बड़ा है, इसलिए इलाज के लिए भी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी।
एलएनजेपी हॉस्पिटल जाने से पहले अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर सर्वदलीय बैठक की। 24 घंटे में उनकी तीसरी बैठक थी। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि अब दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार फ्रंट पर रहेगी। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर सारी खामियों को दूर किया जाएगा। सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि अब दिल्ली में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होगी। अब ऐसा टेस्ट शुरू होगा जिसमें सिर्फ 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के लिए लोगों को अब सिर्फ 450 रुपए देने होंगे। इसके अलावा स्क्रीनिंग भी बढ़ाई जाएगी। तय हुआ कि 18 जून से दिल्ली में एक दिन में 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। अब दिल्ली सरकार ने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब्स को भी फुल कैपेसिटी में काम करने को कहा है। आदेश के मुताबिक अब प्राइवेट लैब्स को 48 घंटों में मरीज की कोरोना रिपोर्ट देनी होगी ताकि कोरोना का पता समय से लग पाए और जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जा सके। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पार्टियों से कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, इसलिए सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ देना चाहिए। बहुत सार्थक चर्चा हुई और ये तय हुआ कि सब लोगों को मिलकर इस महासंकट में एक साथ आकर लड़ना है और इसीलिए जो भी कहीं भी जो जरूरत है वो पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें लगें। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको भी हम लोग जागरूक करें कि भाई आप भी इसमें मदद करिए। बेड्स बढ़ाने की, ऑक्सीजन बढ़ाने की, वेंटिलेटर बढ़ाने की, टेस्टिंग बढ़ाने की, आने वाले दिनों में जिस तरह से जरूरत पड़ेगी उसके बारे में भी चर्चा हुई। दिल्ली पर डायरेक्ट मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। खुद गृह मंत्री एक्टिव है। ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है। अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली की हालत में सुधार होगा और कोरोना के खिलाफ जंग तेज की जा सकेगी। विजय लक्ष्मी के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लिए सोमवार को अच्छी खबर आई। 12 से